अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क सिटी में 20 लाख से ज्यादा चूहे रहते हैं। ये चूहे तादाद में कितने ज्यादा हैं इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि अगर न्यूयॉर्क के ये चूहे वहां के शहरियों को दिए जाएं तो हर एक शहरी के हिस्से में एक चूहा आसानी से आ जाएगा। वहां के लोग इन चूहों से इतने ज्यादा तंग हैं कि न्यूयॉर्क के मेयर एरिक एडम्स ने एक मरतबा ऐलान किया था कि वहां के महकमा तालीम की मुलाजिम कैथलीन कोराडी को न्यूयॉर्क में चूहों की बढ़ती हुई आबादी से निपटने के लिए बतौर कमांडिंग जनरल तैनात कर दिया गया है। तब ये खबर भी सामने आई थी कि न्यूयॉर्क के मेयर जो चूहों से शदीद नफरत करते हैं, उन्होंने ऐलान किया था कि उन्हें चूहों के खात्मे के लिए किसी खूनख्वार शख्स की तलाश है और इस नौकरी के लिए वो उसे 1,20,000 से $1,70,000 सालाना तनख्वाह भी देंगे। 2015 की एक रिपोर्ट में यह भी बताया गया था कि अमरीकी शहर न्यूयॉर्क पर चूहों ने कब्जा कर लिया है, जिसकी वजह से यहाँ के शहरियों का जीना दो भर हो चुका है, जबकि यहाँ की इंतजामिया इस मसले से निपटने में नाकाम नजर आती है। भले ही अमरीका का शुमार दुनिया के तरक्की याफ्ता तरीन ममालिक में होता है कि जहां दुनिया भर की जदीद से जदीद टेक्नोलॉजी मौजूद है, लेकिन दुनिया के इस सुपर पावर मुल्क के अहम तरीन शहर पर चूहों ने कब्जा कर लिया है। न्यूयॉर्क शहर में चूहे इस कदर बेखौफ और दिलेर हो गए हैं कि वो सड़कों और पार्कों में भी दंदनाते फिर रहे हैं। इन चूहों ने लोगों का जीना इतना मुश्किल कर दिया है कि इनकी वजह से लोगों ने पार्कों में जाना ही छोड़ दिया है। जब ये रिपोर्ट सामने आई थी तो इसमें यह भी बताया गया था कि मेयर ऑफिस न्यूयॉर्क के मुताबिक इन्हें इस साल चूहों की शिकायत के हवाले से लोगों की 24,000 से ज्यादा काले मासूल हो चुकी हैं। आपके नजदीक चूहों की ये बेहतात अल्लाह की तरफ से अहलियान न्यूयॉर्क के लिए अजाब है, आजमाइश है या इनके कर्मों की सजा है? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कर दीजिएगा। और वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो हमें सपोर्ट करने के लिए इसे लाइक या शेयर जरूर कर दीजिएगा। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल भखन नेटवर्क वीडियोस। दोस्तों, न्यूयॉर्क के चूहों के हवाले से 2017 में एक रिपोर्ट सामने आई थी कि जिसमें कहा गया था कि सुपर पावर अमेरिका के सबसे बड़े तजारती शहर और इस मुल्क के मुआशी दारुल हुकूमत न्यूयॉर्क में चूहों के खिलाफ ऑपरेशन के लिए $32 मिलियन का बजट मुख्तस कर दिया गया है। मीडिया के जारी करदा बयान के मुताबिक न्यूयॉर्क की बल्दिया ने ऐलान करते हुए कहा है कि एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 8.5 मिलियन आबादी वाले शहर न्यूयॉर्क में 2 मिलियन के करीब चूहे पाए जाते हैं और यहाँ की बल्दिया पहले मरहले में चूहों की इस तादाद को 70% की शरह तक कम करने का प्रोग्राम रखती है। अब आप और भी दिलचस्प बात सुने। आज दुनिया भर में नए नए फैशन को मुतारिफ करवाया जा रहा है, जिसमें न सिर्फ लिबास जबकि जूतों में भी मुख्तलिफ डिजाइन को लिया जाता है। जूतों के फैशन में कभी हाई हील्स तो कभी बंद जूतों में भी मुख्तलिफ वैरायटीज मुतारिफ करवाई जा रही हैं। लेकिन क्या आपने ऐसी हील्स देखी हैं कि जिसमें जिंदा चूहे मौजूद हों? कुछ अर्सा पहले न्यूयॉर्क फैशन वीक से सोशल मीडिया पर एक ऐसी ही वीडियो वायरल हुई थी कि जिसमें एक खातून ने हाई हील्स तो पहनी हुई थी, लेकिन वो हील्स एक खास किस्म के पिंजरे से बनाई गई थी और जूते के उस पिंजरे में जिंदा चूहे कैद थे। खातून जिंदा चूहे वाली हाई हील्स पहनकर किसी सड़क पर मौजूद थी और अपना फोटो शूट करवा रही थी। तब सोशल मीडिया सारिफीन की जानिब से खातून के इस फैशन पर तनकीद भी की गई थी। कोई सारिफ इसे जानवरों के हकूक के खिलाफ करार दे रहा था तो कोई खातून के इस फैशन के खिलाफ एक्शन लेने का मुतालबा कर रहा था। मगर जरूरी नहीं कि अगर न्यूयॉर्क के लोगों के लिए चूहे परेशानी का बाइस बने हुए हैं तो इन्हें हर जगह ही बुरा माना जाए। बल्कि 2022 में एक ऐसे चूहे की कहानी भी सामने आई थी कि जिसे सरकार की जानिब से गोल्ड मेडल अदा किया गया था। रिपोर्ट में बताया गया था कि मगावा नामी चूहे ने अपने 5 साल शानदार कैरियर में कम्बोडिया में 100 से ज्यादा बारूदी सुरंगों और धमाका खेज मवाद का पता लगाया था, जिस पर उसे 2020 में गोल्ड मेडल भी मिला। बहादुरी के लिए गोल्ड मेडल हासिल करने वाले उस मशहूर चूहे की 8 साल की उम्र में मौत वाक़या हो गई थी कि जो सूंघ कर बारूदी सुरंगों की निशानदेही करता था। बेल्जियम के खैराती इदारे अपोपो का तरबियत याफ्ता ये चूहा अपने हैंडलर्स को मोहलक बारूदी सुरंगों से आगाह करता था ताकि इन्हें बाहिफाजत तरीके से हटाया जा सके। मगावा जो बारूदी सुरंगों में एक कीमियाई मुरक्कब को सूंघ कर धमाका खेज मवाद का पता लगाता था, ने मजमूई तौर पर 1,41,000 मुरब्बा मीटर से ज्यादा जमीन में मौजूद बारूदी सुरंगों का पता लगाया, जो कि फुटबॉल के 20 मैदानों के बराबर है। खैराती इदारे ने बताया कि इस मादा चूहे ने गुज़िश्ता हफ्ते का ज्यादा हिस्सा अपने मामूल के जोशो खरोश के साथ खेलते हुए गुजारा और हफ्ते के आखिर में पुरसकून अंदाज में इंतकाल कर गया। ताहम उन्होंने मजीद कहा कि वीकेंड तक मगावा ने सुस्त होना शुरू कर दिया था। वो बहुत ज्यादा सोता था और अपने आखिरी दिनों में खाने में दिलचस्पी भी कम कर दी थी। हम सबको मगावा के जाने का दुख है और हम इसके नाकाबिल यकीन काम के लिए शुक्रगुजार हैं। वहाँ की खुफिया एजेंसी ने चूहे की सूंघने की हैरत अंगेज हिस्स की तारीफ की कि जिसकी वजह से कम्बोडिया में लोगों को जिंदगी या अजाक होने के खौफ के बगैर रहना, काम करना और खेलना नसीब हुआ। दरअसल इस जनूब मशरकी एशियाई मुल्क में 1998 में खत्म होने वाली 3 दहाइयों की खाना जंगी के दौरान 60 लाख तक बारूदी सुरंगें बिछाई गई थी कि जिनकी वजह से हजारों अफराद
बाद हलाक हुए। तंजानिया में परवरिश पाने वाले मगावा को कम्बोडिया में बम तलाश करने से पहले 1 साल की तरबियत से गुजरना पड़ा। अफ्रीकी जाइंट पाउचिड रेट नस्ल का चूहा मगावा 70 सेंटीमीटर लंबा और 1.5 किलोग्राम वजनी था। वो सिर्फ 20 मिनट में टेनिस कोर्ट के जितने बड़े मैदान को खोजने की सलाहियत रखता था, जिसमें आम तौर पर मेटल डिटेक्टर से लैस किसी शख्स को इस काम पर 4 दिन तक लग जाते थे। कुछ साल पहले मगावा को बरतानिया में जानवरों के फलाही इदारे PDSA ने कम्बोडिया में मोहलक बारूदी सुरंगों का पता चलाने और उन्हें साफ करने में मुखलिसाना काम करने पर गोल्ड मेडल से नवाजा था। अवार्ड हासिल करने वाले 30 जानवरों में से मगावा ये एजाज हासिल करने वाला पहला चूहा था। जानवरों के फलाही इदारे PDSA की जानिब से 25 सितंबर 2020 को जारी तस्वीर में मगावा कम्बोडिया में बारूदी सुरंगों की तलाश में दिखाया गया था। फिर जब जून में मगावा रिटायर हुआ तो इसकी हैंडलर मलीन ने कहा कि ये सुस्त हो रहा है और वो इसकी जरूरियात का एहतराम करना चाहती हैं। मगावा की कारकर्दगी नाकाबिले शिकस्त रही है और मुझे इसके शाना बशाना काम करने पर फख्र है। वो छोटा जरूर है लेकिन इसने बहुत सी इंसानी जानें बचाने में मदद की है, जिससे हमें इंतहाई जरूरी महफूज जमीन जल्द अज जल्द और कम लागत से अपने लोगों को वापस करने का मौका मिला है। खैराती इदारे अपोपो ने कहा कि कम्बोडिया के माइन एक्शन सेंटर ने नौजवान चूहों के एक नए बैच का जायजा लिया है और वो टेस्ट में अच्छे नंबरों से पास हो चुके हैं, जिन्हें जल्द ही भर्ती कर लिया जाएगा। मगर कम्बोडिया और न्यूयॉर्क के चूहों में जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि जहां न्यूयॉर्क के चूहों ने वहां के लोगों की जिंदगी हराम कर रखी है, तो वहीं कम्बोडिया के चूहे इंसानी जिंदगियां बचाने के फराइज सरंजाम दे रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये दिलचस्प वीडियो पसंद आई हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।